तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर लेकर आए हैं सांख्यिकी अध्याय 14 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 12 नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। तो ए नंबर में है 5, बी में है 3, सी में 15, डी में 5√3 ये है। तो अब इसमें क्या करना है कि बनाना है, तो कौन सा कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलते से बनाते हैं। तो बनाएंगे सबसे पहले हम बताए थे, भी पहले ही बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं हम प्रथम का यानी शुरुआत से स्टार्ट होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या ले लेंगे, एक से स्टार्ट होता है क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 5 ये ले लिए। अब इससे क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र पता है, माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे संख्याओं की संख्या कितना है, 5 है। तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये हो गया। 6 4 10 5 15 15 बटे 5 5 किया 15 कट गया, क्या हुआ 3 आंसर। अब देखिए 3 आंसर कितना नंबर में मेरा मिल रहा है। तो ये देखिए बी नंबर में मेरा आंसर ये मिल रहा है। ठीक है, तो बी नंबर का आंसर मिला। चलते अगले क्वेश्चन में क्या 13 है, क्या है, चर मान 2 3 4 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन है ए में 2, बी में 3, सी में 7, डी में 4 ये है। अभी इसको एक सा सही होगा। तो बहुलक क्या है, जिसकी बारंबारता अधिक हो वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो देखते हैं कौन संख्या कितनी बार है। 2 देखिए 2 कितना बार है, 2 बार 2 है। 3 कितनी बार है, 3 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे देख लीजिए, सजा के देते हैं। 1 2 3 है, 4 है, 5 है, यहीं तक है। चलिए 1 कितनी बार है, 1 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार। 4 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। अब देखिए किसकी बारंबारता अधिक है, 3 की बारंबारता 3 है, 3 की बारंबारता ये हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गया, यही 3 ही आंसर सही, 3 आंसर होगा। तो 3 आंसर किसमें मेरा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा 3 आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, चर मान 5 3 8 2 4 का माध्यिका कौन है। तो ऑप्शन है ए में 4, बी में 3, सी में 6, डी में 8 ये है। तो माध्यिका यानी माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या बताए थे, किसी भी संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले अवरोही या आरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसे हम पहले आरोही क्रम में सजा देते हैं, आरोही क्रम। तो जानते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं, बढ़ते क्रम। तो यानी छोटा से बड़ा होते हुए जाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 5, इसके बाद 8 ये हो गया। अब उसके बाद देखना ठीक बीच में कौन सा आता है, या तो ऐसे देख सकते हैं कितना आता है, 1 2 3 4 5 है। 5 में 1 जोड़ दीजिए बट्टे 2 क्या हो जाएगा, 6 बट्टे 2 कटरा काट दीजिए, 3 कितना हो गया, 3। तीसरा नंबर देखिए कौन है, 1 2 3 इधर से कीजिएगा, 1 2 3। तीसरा नंबर पे 4 है। तो ऑप्शन देखिए 4 किसमें मिल रहा है मेरा, तो ऑप्शन नंबर मेरा जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए इसमें देखिए 15 क्वेश्चन नंबर में क्या है, निम्नलिखित सारणी में, सारणी है दिया हुआ, ये सारणी है। ठीक है, में चर मान दिया हुआ 7 मेरा मिल रहा है यहाँ पे 7, चर मान 7 यहाँ पे दिया हुआ है कि संचय बारंबारता इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा होगा, संचय बारंबारता। तो यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ, संचय बारंबारता नहीं दिया हुआ। तो इसको हम किस रूप में बनाएंगे, तो देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेते हैं, ये देखिए इस तरह ढांचा बनाएंगे। ढांचा पहले बना लेते हैं, ये हो गया चर मान, ये हो गया बारंबारता, और ये हो गया संचय बारंबारता ये हो गया। तो चलिए चर मान क्या क्या है मेरा, 3 है,
5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 2 है, बारंबारता 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है। ये है। अब संचय बारंबारता क्या निकालते हैं, इस संख्या को लेते हैं यहाँ पे, तो संचय बारंबारता एक फिर क्या होता है, बारंबारता में ऐड होते जाता है, यानी टोटल जो फाइनल निकलता है यहाँ पे n बराबर उनका योग के बराबर आना चाहिए अंतिम फाइनल। तो क्या करते हैं, 2 यहाँ पे 2 आ गया, 3 2 5 5 5 10 10 9 19 जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 19 आएगा। देख लीजिए 3 2 5 5 और 5 10 10 9 19 हो गया। तो कह रहा 7 का संचय बारंबारता क्या होगा, क्या आ गया संचय बारंबारता 10। तो ऑप्शन में देखिए संचय बारंबारता जो होगा 10 निकला मेरा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, तो ये जो मेरा मिलेगा ये मेरा ऑप्शन नंबर सी में मिला। ठीक है, चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर, चलिए रेडी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा, है ना, इसे परिसर निकालना है। तो ऑप्शन में ए में है 20, बी में 6, सी में 18, डी में 3, ये दिया हुआ है। तो परिसर क्या है, तो परिसर में क्या होता है, परिसर सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देता है। इस संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 20 है, 20 माइनस, और सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 2 2, ये हो गया। तो घटा देंगे क्या हो जाएगा 18, यही परिसर आया। तो 18 मेरा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, मेरा सी नंबर में मिल रहा है। इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं, किस तरीका से, यानी इसे अवरोही या आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, ठीक है, या तो आरोही क्रम में सजाइएगा। तो सबसे छोटी संख्या जो मिलेगा उसको लेना है, सबसे बड़ी संख्या जो मिलेगा उनको लेना है ना। तो फिर क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना, वही मेरा परिसर निकलेगा। ये परिसर हो गया मेरा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग कह रहा है, ठीक है। तो बहुलक बताए थे कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा यानी अधिक होगी वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग यहाँ देखिए, वर्ग अंतराल यहाँ दिया हुआ, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये बारंबारता सारणी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बारंबारता में देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये देखिए 45 है, तो 45 सबसे ज्यादा है, तो कौन सा इसका वर्ग है, 40 से 50, 40 से 50 जो मेरा वर्ग अंतराल का जो वर्ग बहुलक वर्ग होगा। तो ये 40 से 50 कौन सा मेरा मिल रहा है, डी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक कौन सा होगा इसमें देखना है। तो बहुलक पहले ही बता चुके हैं, जिसकी बारंबारता अधिक हो, यानी जो संख्या जितनी बार सबसे ज़्यादा हो वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो सबसे पहले देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, देख लीजिए इसमें 5 5 1 बार है, 7 कितनी बार है, 7 1 बार है, और उसके बाद 3 देख लीजिए, 3 मेरा कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है, और 6 मेरा कितनी बार है, 1 बार है। तो 3 जो मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा मेरा, बहुलक। तो 3 है कहीं ऑप्शन में मेरा, हाँ है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा मेरा, ठीक है। इस तरह से चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में है ए में 2, बी में 6, सी में 4, डी में 5, ये दिया हुआ है। तो इसमें चलिए बहुलक जान गए हैं, जिसकी बारंबारता अधिक हो या जो संख्या सबसे ज़्यादा हो, है ना, वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार, 4 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार है, 6 2 बार है, 5 1 बार है, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं हम, 3 मेरा 1 बार है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, तो 4 मेरा जो है 3 बार आ रहा है, इस कारण यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, मेरा बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी में होगा, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, वर्ग अंतराल x से y का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग अंतराल का जैसे बोले 15 से 20 लेते थे, 20 से 25, 20 से 25, इस तरह से वही चीज़ यहाँ पे x से y ये हो गया। तो ये क्या हो गया था मेरा निम्न सीमा हुआ था, निम्न सीमा, और ये मेरा ऊपरी सीमा है ना, या उच्च सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। तो इसी तरह से यहाँ पे x मेरा क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया, और मेरा उच्च सीमा हो गई या ऊपरी सीमा, ठीक है। तो ये कह रहा है का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या आता है, यहाँ पे देखिए इसको साफ कर देते हैं। ये देखिए वर्ग चिन्ह, वर्ग
चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा, ये होता है बट्टा 2। यही होता है वर्ग चिन्ह का सूत्र। तो ऊपरी सीमा क्या है मेरा इसमें, y है, y प्लस, और निम्न सीमा क्या है, x बट्टा 2। ये दोनों जुटेगा, कभी आपस में जुटेगा नहीं, ये इस तरह से ही रहेगा। तो इस तरह कहीं ऑप्शन में है नहीं मिल रहा तो घबराना नहीं है, इसे हम क्या करते हैं, सजा के लिख सकते हैं x प्लस y बट्टा 2, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, पलट के लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बटा 2, तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है मेरा, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या दिया हुआ है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान, घबराना नहीं है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृत को ही प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक कैसे करते हैं, गिनती से प्राकृतिक संख्या करते हैं, उसी में ही क्या ढूंढना है कि 1 से लेकर मेरा अनंत तक होता है, वही शुरू से स्टार्ट करते जाना है, जहाँ मेरा सम संख्या आएगा वो देते जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, क्या क्या हो जाएगा, प्रथम पहला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कितना हो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18 और 20, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका क्या करा, माध्य, तो माध्य ज्ञात करना है, माध्य, तो कुल संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़, ठीक है, तो हो गया, इसे जोड़ लिए हैं और ये 10 हो गया, ठीक है, ये 0 0 कट गया, बचा क्या, 11। तो 11 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में मेरा मिल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों क्या क्या है, 0, 1, 5 का माध्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए कहता, माध्य बराबर पता है, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या 1 प्लस 0 प्लस 5 बट्टा क्या हुआ, 1 2 3, 3 हो जाएगा, 5 1 6, 0 तो वैसे हो जाता है 3 3 दूना 6, 2, किस आंसर में, बी नंबर का ऑप्शन सही हुआ, ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल 75 से 95 का वर्ग चिन्ह है, क्या है, जस्ट पहले ही बताए थे, x और x से y है ना, वर्ग अंतराल ये था, इसका क्या होता है, वर्ग चिन्ह बताए थे ना। तो इस तरह से, तो वही चीज यहाँ पे, ये निम्न सीमा, ये हो गया ऊपरी सीमा, 75 क्या हो गया, निम्न सीमा, ये हो गया मेरा निम्न सीमा, ये हो गया ऊपरी सीमा, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र पता है, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, ये होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो कितना है, 95 प्लस 75 बट्टे 2, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, 5 5 10 के 0 16 16 1 17 बट्टे 2, काट दीजिए, कट रहा है, तो 8 2 16 और 5 85, देखिए 85 कौन सा नंबर में, मेरा बी नंबर का ऑप्शन में है, ठीक है। इस तरह से आगे, आज के लिए इतना ही, अगले दिन आगे चलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।